हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूँ। हमारा वर्ण खत्म हो चुका था, कल हमारा वर्ण खत्म हो गया था। आज से हम संज्ञा प्रारंभ करेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है और संज्ञा की परिभाषाएं क्या है, ठीक है, इसमें कौन से समूह आते हैं। आज से हम संज्ञा प्रारंभ करेंगे। चलिए देखते हैं संज्ञा क्या है। संज्ञा संज्ञा क्या है? संज्ञा को अलग करने पे संज्ञा को दो भागों में अलग करते हैं, ठीक है। दो भागों में अलग करते हैं, एक सम, दूसरा ज्ञान। पहला सम और दूसरा ज्ञान। अब ये सम का अर्थ क्या है? सम का अर्थ क्या है और ज्ञान का अर्थ क्या है? अर्थ, ठीक है। सम का ज्ञान, सम का अर्थ है सम्यक। सम का अर्थ है सम्यक और ज्ञान का अर्थ है ज्ञान। संज्ञा का दो भागों में बांटा गया। पहला मतलब संज्ञा को अलग करने पर सम निकला और दूसरा ज्ञान निकला। तो सम का अर्थ है सम्यक और ज्ञान का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। ये एक परिभाषा बन जाएगी कि सम्यक ज्ञान को हम संज्ञा कहते हैं, सम्यक ज्ञान को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम संज्ञा है, ये इसका उपसर्ग क्या है? उपसर्ग कौन सा आता है इसमें? उपसर्ग कौन सा आता है? तो संज्ञा में सम उपसर्ग आता है। संज्ञा में सम उपसर्ग आता है, ठीक है। संज्ञा में सम उपसर्ग आता है। अब ये उपसर्ग का संज्ञा की परिभाषा उपसर्ग के आधार पर जैसे हम लिखते हैं परिभाषा क्या होती है? संज्ञा को दो भागों में बांटा गया, सम तथा ज्ञान, ठीक है। सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा का उपसर्ग क्या? संज्ञा में उपसर्ग कौन सा लगता है? संज्ञा में उपसर्ग लगता है सम। अब ये संज्ञा की परिभाषा क्या है? उपसर्ग के आधार पर परिभाषा क्या है संज्ञा की परिभाषा? तो चल ही नहीं रहा। सम्यक सम्यक परिभाषा क्या रहेगी? सम्यक ज्ञान को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा को दो भागों में बांटा गया, सम ज्ञान। सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान हो गया ये। अब ये उपसर्ग कौन सा लगता है संज्ञा में? संज्ञा में उपसर्ग लगता है सम। उपसर्ग आ गया हमारा सम और उपसर्ग के आधार पर परिभाषा संज्ञा क्या होगी? संज्ञा की परिभाषा होगी सम्यक ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। सम्यक ज्ञान को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब हम सम्यक ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। अब इसकी हम संज्ञा की दूसरी परिभाषा, दो परिभाषा होती है, इसकी दूसरी परिभाषा कौन सी है? ये हो गई हमारी पहली परिभाषा। अब ये लिखिएगा दूसरी परिभाषा, ठीक है। पहली परिभाषा होगी सम्यक ज्ञान को हम संज्ञा कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा लिखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, नाम का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। उसे हम
संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कौन कौन सी परिभाषा हुई? सम्यक ज्ञान को संज्ञा कहते हैं, सम्यक ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। और दूसरी परिभाषा कौन सी है? किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थान का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। कैसे कैसे क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा होगी। पहली परिभाषा हम ये हमारी है, सम्यक ज्ञान को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी परिभाषा हमारी ये हो गई। अब ये जैसे कि हम संज्ञा का है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? संज्ञा का, ये तो उपसर्ग के नाम पर सम हो गया, उपसर्ग सम लगता है संज्ञा में। अब संज्ञा का शाब्दिक अर्थ किसे कहते हैं? शाब्दिक अर्थ क्या है? रुकिएगा एक सेकेंड। हाँ, कहाँ थे? शाब्दिक अर्थ, चल ही नहीं रहा है यार। लिखते हैं दोबारा से स्टार्ट। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है। जहां भी पूछा जाए कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ उसका नाम ही होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति या किसी समुदाय का नाम, ठीक है, किसी समुदाय का नाम शाब्दिक अर्थ कहलाता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ कहलाता है, मतलब संज्ञा का शाब्दिक अर्थ कहता है। जैसे कि लड़का दिया, जैसे कोई लड़का है, जैसे लड़का, तो ये क्या है? ये एक समुदाय है। लड़का क्या है? लड़का है जो ये एक समुदाय है। लड़का एक समुदाय है, तो ये इसमें क्या नाम दिया गया ना? लड़का एक समुदाय है। किसी शाब्दिक अर्थ में किसी समुदाय का नाम दिया जाता है तो शाब्दिक अर्थ कहलाता है। जैसे कि लड़का किसी का नाम है, तो ये नाम के आधार पर हो गया, ठीक है। और जैसे कि मोहिनी, ये एक लड़की का नाम है, ठीक है, ये एक लड़की का नाम है, ये एक लड़की का नाम है। अब ये भी क्या है? ये भी एक समुदाय है, ये भी एक समुदाय है। तो किसी समुदाय का नाम दिया जाए उसे हम संज्ञा का शाब्दिक अर्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे पूछे जाए, क्वेश्चन आए कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ किसे कहते हैं, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ उसका नाम होता है। किसी समुदाय का नाम होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ कहलाता है, ठीक है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ उसका संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, किसी समुदाय का नाम होता है, ठीक है। थोड़ा सा मिटा लेते हैं यहां से, ठीक है, इतना मिटा लेते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या मतलब उसी के आगे है कि संज्ञा है जो हमारा, संज्ञा कैसा शब्द है? कैसा शब्द है? संज्ञा हमारा कैसा शब्द है? संज्ञा कैसा शब्द है? तो संज्ञा है जो हमारा, ये एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द है। संज्ञा है जो हमारा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब होता है परिवर्तन, किसी चीज में परिवर्तन कर दिया जाए। जैसे कि संज्ञा का परिवर्तन कर दिया जाता है
अब जैसे कि परिवर्तन की संज्ञा का शाब्दिक अर्थ कहलाता है, संज्ञा कैसा शब्द है? संज्ञा एक शाब्दिक विकारी शब्द है, और विकारी शब्द को क्या कहते हैं? परिवर्तन। परिवर्तन किसी चीज में परिवर्तन कर दिया, जैसे कि एग्जाम्पल आते हैं, इसलिए ऊपर नहीं बताया है, आते क्या है मतलब एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। 3 रूपों में परिवर्तन किया जाता है, मतलब कि विकारी शब्द को 3 रूपों में परिवर्तन किया जाता है। एक लिंग, लिंग के आधार पर परिवर्तन किया जाता है, वचन के आधार पर परिवर्तन किया जाता है, वचन हो गया, ठीक है, लिंग, वचन और कारक। इन 3 रूपों में जिस भी वाक्य को हम परिवर्तन करते हैं वो विकारी शब्द कहलाता है, ठीक है, विकारी शब्द कहलाता है। किसी संज्ञा कैसा शब्द है? एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्या है कि परिवर्तन, किसी चीज में परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे कि लिंग में परिवर्तन कर दिया जाए, या वचन में परिवर्तन कर दिया जाए संज्ञा को, या फिर संज्ञा को कारक में परिवर्तन कर दिया जाए, किसी समुदाय को परिवर्तन कर दिया जाए, कारक में परिवर्तन कर दिया जाए, तो वो भी क्या कहलाएगा? वो एक विकारी शब्द कहलाएगा। विकारी शब्द कहलाता है, संज्ञा में परिवर्तन करने से वो विकारी शब्द कहलाता है। इन तीनों के आधार पर जिसे भी परिवर्तन कर दिया जाए वो विकारी शब्द कहलाता है। इन तीनों के आधार पर, एक लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर किसी को भी परिवर्तन कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, वो विकारी शब्द कहलाता है। जैसे कि इसका उदाहरण लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे बच्चा, बच्चा को परिवर्तन करेंगे, ठीक है, बच्चा को कारक परिवर्तन करेंगे बच्चे में, ठीक है। अब ये किसके आधार पर परिवर्तित हुआ? ये एक कारक के आधार पर परिवर्तित हुआ, ये कारक के आधार पर परिवर्तित हुआ, कारक, इसमें कारक लग गया। अब ये एक विकारी शब्द है, मतलब ये संज्ञा है, ठीक है, विकारी शब्द है, ये एक समुदाय बन गया। समुदाय को हम परिवर्तित कर देते हैं, विकारी शब्द में परिवर्तित करते हैं, तो ये क्या बनता है? कारक के आधार पर परिवर्तित हो गया। ये कारक के आधार पर बच्चा का बच्चे बन गया, ठीक है। समुदाय में परिवर्तित, समुदाय जिसे कहते हैं, वो कारक में परिवर्तित हो गया, ठीक है। अब इतना नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। चलिए ये भी मिटा देते हैं, संज्ञा वाले के रहने देते हैं, ठीक है, इतना रहने देते हैं, यहाँ का लेखा रहने देते हैं, उससे कोई अर्थ नहीं है अभी। अब जैसे कि हो जाए उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। अब इसको मिटा देते हैं। प्रकार, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं, 3। अब ये कौन कौन से होते हैं लिखिएगा। पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला रूढ़ हो गया, पहला रूढ़ हो गया, दूसरा यौगिक, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार है रूढ़, दूसरा प्रकार है
यौगिक और तीसरा प्रकार है योग रूढ़। ठीक है, पहला प्रकार रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। ठीक है, अब जैसे कि आते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर, यहीं पर लिख लेते हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार हैं, रोग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं। ठीक है, 5 प्रकार लिखिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5। ठीक है, नंबर 1 में कौन सा आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा आएगा? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर दूसरा आएगा जातिवाचक संज्ञा, पहला कौन सा आएगा? पहला आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आएगा जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा, पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा बताइएगा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा, अब तीसरा हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। अब चौथा कौन सा होगा? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा और तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा और तीसरा चौथा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा कौन सा आएगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, पहला और उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, ये संज्ञा के प्रकार हो गए। ठीक है, अब इसके आगे हम लिखते हैं कुछ क्वेश्चन है इसी के अंदर, मतलब कि संज्ञा के आधार पर जितना पढ़ाया है इसी के आधार पर 4-5 क्वेश्चन है वहाँ पर जो बता रहे हैं। ठीक है, लिख रहे हैं, आप बताइएगा और लिख लीजिएगा, नोट करिएगा। अब वीडियो अच्छी लगे, हाँ पहली बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, अभी जो पढ़ा है, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की
होती है। बताइएगा अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन लिखते हैं इसमें, ए, बी, सी और डी। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन ए 4, 5, 6, 7। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा भी ऊपर हमने पढ़ा है, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अभी ऊपर पढ़ चुके कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, और कौन सी होती है अभी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं कि उत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है, आप जानते हैं। ठीक है, अब उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन लिखिएगा, 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, 2, 4, 3, 5। बताइएगा उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। आपने अभी इसकी जस्ट आगे पढ़ा है कि उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? रूढ़। ठीक है, रूढ़ हो गया, यौगिक और योग रूढ़, 3 हो गए, 3 प्रकार। और अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की होती है अर्थ के आधार पर। और उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार की। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। पहला क्या लिखेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम कहते हैं या क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं या अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं या संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में टिक कर देंगे। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखिएगा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है, सीधा सीधा बताया गया है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि संज्ञा के शाब्दिक अर्थ,
पढ़ा था, क्या कहते हैं, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, नाम होता है। किसी समुदाय का नाम संज्ञा का शाब्दिक अर्थ कहलाता है। पढ़ा था ना अभी हमने, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है जिसमें एक समुदाय दिया जाता है, किसी भी समुदाय का, जैसे कि बताया था लड़का, लड़का क्या है, एक समुदाय है, समुदाय है, ठीक है, लड़का एक समुदाय है, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। जैसे क्वेश्चन में दिया जाए संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप सीधा लगाएंगे संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, ठीक है। अब संज्ञा के संज्ञा कितने भागों में बांटेंगे, संज्ञा दो भागों में बांटेंगे, सम और ज्ञान। सम का अर्थ होता है समुदाय और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। तो समुदाय समुदाय के ज्ञान को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये पहली परिभाषा हो गई थी हमारी। संज्ञा का उपसर्ग क्या होता है, संज्ञा का उपसर्ग सम होता है, ठीक है। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा होती है समुदाय के अर्थ को संज्ञा कहते हैं, समुदाय ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरी परिभाषा क्या थी, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान का बोध होता है, किसी वस्तु किसी स्थान का नाम का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु क्या होता है, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी स्थान के नाम का बोध होता है, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और संज्ञा को दो भागों में बांटा गया था, सम और ज्ञान। सम का अर्थ क्या था, सम का अर्थ क्या था, सम्यक, और ज्ञान का अर्थ क्या था, ज्ञान। परिभाषा क्या बन गई, सम्यक ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। यह बन गया, सम्यक ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। अभी उपसर्ग क्या लगा था, उपसर्ग क्या था, उपसर्ग सम था, ठीक है। और क्या था, अभी क्या पढ़ा हमने ऊपर कि संज्ञा का, ये संज्ञा कैसा शब्द है, संज्ञा है जो वो कैसा शब्द है, संज्ञा एक विकारी शब्द है, याद रखिएगा। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब होता है कि परिवर्तन, किसी वाक्य का परिवर्तन कर दिया जाए, संज्ञा को जैसे परिवर्तित कर दिया जाए किसी में, किसी भी अर्थ में परिवर्तित कर दिया जाए। जैसे कि तीन विकारी शब्द को तीन भागों में परिवर्तित किया जाता है। एक लिंग के आधार पर परिवर्तित किया जाता है, दूसरा लिंग के आधार पर परिवर्तित किया जाता है। तो पहला लिंग के आधार पर, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, वचन के आधार पर, और तीसरा कारक के आधार पर। पहले किस नंबर पर परिवर्तित किया जाता था, किसी भी वाक्य को लिंग के आधार पर परिवर्तित कर दिया जाता था, और वचन के आधार पर परिवर्तित कर दिया जाता है, या फिर कारक के आधार पर। जिसे भी किसी भी वाक्य को इन तीनों के आधार पर परिवर्तित कर दिया जाता है, वो क्या कहलाते थे, विकारी शब्द कहलाते थे, विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि किसी भी वाक्य को विकारी शब्द कहते थे। परिवर्तन, यहां लिख देते हैं, वहां लिखिएगा नहीं, परिवर्तन, ठीक है। किसमें परिवर्तन, लिंग के आधार पर, वचन या कारक, किसी भी वाक्य को इन दोनों के आधार पर परिवर्तन करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो विकारी शब्द कहलाएंगे। संज्ञा का एक बार शुरू से रिपीट करते हैं। संज्ञा की परिभाषा, समुदाय ज्ञान को संज्ञा कहते हैं, ये पहली परिभाषा होगी। दूसरी परिभाषा, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान के नाम का बोध होता है तो संज्ञा कहलाता है, ठीक है। ये दूसरी परिभाषा थी। और संज्ञा का उपसर्ग क्या है, संज्ञा में उपसर्ग है सम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम है। और ये नाम क्या है, किसी लड़के का या किसी भी वाक्य का अर्थ निकालेंगे, उसमें जो आएगा उसको हम समुदाय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लड़का, ये शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ नाम हो गया, किसी लड़के का नाम है
जैसे कि राहुल, ये क्या है, ये हमारा समुदाय है, समुदाय है। तो क्या है, शाब्दिक अर्थ, ये एक शाब्दिक अर्थ है। नाम दिया गया है, नाम शाब्दिक अर्थ क्या, संज्ञा का नाम है। ये राहुल एक नाम दिया गया है, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा समुदाय कहलाएगा। ठीक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की। और वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम कहलाता है। ठीक है। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।